ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत का मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब रईसी की मौत के पीछे कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। 20 मई को इजराइल के द्वारा इब्राहिम रईसी की मौत की पुष्टि किए जाने के बाद से सबसे पहले ईरानी एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे इजराइल की साजिश बताया। इस घटना के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का भी नाम सामने आया। हालांकि इजराइल ने इस मामले में स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि इस हादसे से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अटकलें अब ये भी लगने लगी हैं कि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर अंतरिक्ष से लेजर से हमला किया गया था। कई लोगों ने सोशल मीडिया में रईसी के हेलीकॉप्टर को लेजर वेपन के जरिए क्रैश करवाने का दावा किया है। आपको बताएं तो इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर सबसे पहले एक एक्सपर्ट ने राष्ट्रपति रईसी की मौत को साजिशों से जोड़ा, जिसके बाद से लगातार उनकी मौत को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक्सपर्ट फोर्ड इजादी ने कहा था कि जब किसी हेलीकॉप्टर के साथ हादसा होता है तो वो या तो तकनीकी कारणों से होता है या फिर खराब मौसम की वजह से, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां अलग हैं। इस मामले में इजराइल और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद की संलिप्तता हो सकती है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक और बात गौर करने वाली है, जो इस दुर्घटना में साजिश की आशंकाएं पैदा करती है। रईसी जब अजरबैजान से लौट रहे थे तब उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे और तीनों हेलीकॉप्टर में वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें इब्राहिम रईसी और महत्वपूर्ण अधिकारी सवार थे। बाकी के 2 हेलीकॉप्टर जिसमें उनके सुरक्षा गार्ड सवार थे उनको कुछ नहीं हुआ और वो सेफ लैंड कर गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट पर भी संदेह जताया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी को देश के सुप्रीम लीडर खमेनेई का करीबी माना जाता था। उन्हें ही खमेनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। एक ईरानी पत्रकार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में से एक ये भी है कि इस दुर्घटना में खमेनेई के बेटे का भी हाथ हो सकता है, ताकि उनके लिए उनके पिता की जगह लेने का रास्ता आसान हो सके। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे कई थ्योरी बताई जा रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इस मामले में अभी तक कहा गया है कि मौसम की खराबी की वजह से ही रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ।